चैनल TMJ प्रखा पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 को यहाँ सोल्व करेंगे। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट है आपका। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only, and in total she got 25 notes. उसने टोटल 25 नोट को यहाँ पर लिया। And find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो हमें जो 50 रुपीज के नोट हैं, 100 रुपीज के नोट हैं, उनकी संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर जो चीज निकालनी है हम उसे x and y लेट कर लेते हैं। तो नाउ let 50 rupees note be x and और अदरवाइज हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, let number of notes of rupees 50 is equals to x and of rupees 100 is equals to y. हमने x and y के फॉर्म में यहाँ पर नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट यहाँ लेट किया है। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर हम इन सिंपल सी इक्वेशन देखें तो यहाँ पर बनेगी एक इक्वेशन, मीना को 25 नोट टोटल, ठीक है। तो टोटली उसने 25 नोट्स लिए, तो 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट टोटल मिलाकर उसने 25 लिए थे। तो यहाँ पर हमने 50 रुपीज के नोट्स को x लिया और 100 रुपीज के नोट्स को y लिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y। दोनों के नोट्स को मिलाकर उसने टोटल 25 नोट्स लिए हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस चीज पर फोकस करो, उसने टोटल 2000 रुपीज लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 रुपीज के नोट्स को x ले रहे हैं। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, जो 50 रुपीज के नोट से टोटल अमाउंट आया उसके पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला आपके पास 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट 50 रुपीज के जो नोट हैं उनसे कितना अमाउंट आप ले रहे हो, 50 इंटू 10 करोगे, 50 रुपीज के 10 नोट्स थे आपके पास, तो 500 रुपीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपके पास 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं, 100 रुपीज के टोटल 2 नोट्स हैं, तो अमाउंट कितना हो गया, इन 100 रुपीज से कितना अमाउंट मिला, 100 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि आप 50 रुपीज के नोट को यहाँ पर x ले रहे हो, तो यहाँ 50 रुपीज के नोट से आपको कितना अमाउंट मिला, 50 इंटू x। सिमिलरली 100 रुपीज के y नोट से तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो 100 रुपीज के नोट से अमाउंट आ रही थी वो आपको मिल गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 100y। अब उसने टोटल 2000 रुपीज लिए, तो मतलब इन दोनों को प्लस किया तो 2000 टोटल अमाउंट बनना चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं कि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो अगेन हम यहां पर फ्रैक्शन लेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 का। तो a1 by a2 क्या बनेगा, x के कोफिशिएंट्स 1 by 50 एंड y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 by 100, तो यहां पर बनेगा 1 by 100। Since a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ये कंडीशन बनी है और ये कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा आपके पास। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इस पार्ट का, ठीक है। अगर अब यूनिक सॉल्यूशन है इस पार्ट का, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे सोल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड के आपको स्टेप्स पता होंगे, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 थी आपकी। सेकेंड इक्वेशन है
50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन 2 की बात करूं तो यहाँ पर तीनों के पास जो तीनों के कोफिशिएंट्स हैं, दो कोफिशिएंट्स और एक आपका कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है 50 का मल्टीपल है। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से 50 कॉमन निकालूं तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 50 2 100 होता है तो 2y इज इक्वल टू 2000। और अब मैं इस 50 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। तो 0 से 0 कट, 5 4 जा 20, तो 1 0 एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर। तो इक्वेशन आपकी सेकंड जो रिड्यूस होकर बनी है वो क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस अब आपके पास है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है तो हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो प्लस x माइनस x कट हो जाएगा, y माइनस 2y माइनस y बच जाएगा, 25 माइनस 40 कितना होता है माइनस 15। सो माइनस से माइनस कट तो y इज इक्वल टू 15, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। फाइनली x की वैल्यू आएगी 10। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमने x किसको लेट किया था ₹50 के नोट्स को, तो टोटल 50 रुपीज के नोट्स आपके पास है 10 एंड जो आपके 100 रुपीज के नोट है वो इन टोटल आपके पास कितने होंगे 15। तो डायरेक्ट हम कंक्लूजन लिख देंगे। सो नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स is equals to 10 and number of 100 rupees notes is equals to 15। तो ये आपके पास टोटल कंक्लूजन आ गया इस पार्ट का। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है आपका अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्जेस हैं एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे अगर आप 3 दिन से ज्यादा टाइम के लिए एक बुक को परचेज कर रहे हैं या उनको लैंडिंग पे ले रहे हैं। नाउ सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक फॉर 7 days। उसने 7 दिन के लिए ली बुक और उसने टोटल 27 रुपीज पे किए। सेकेंड कंडीशन सूजी पेड ₹21 Suzy paid ₹21 for the book she purchased or she kept 4 days। टोटल कितने हैं 5 यहाँ पर। तो 5 दिन के लिए सूजी ने जो बुक ली और उसमें उसने टोटल 21 रुपीज को यहाँ पर दिया। नाउ फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो ये क्वेश्चन आपको किसी की तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उनमें एक टैक्सी का क्वेश्चन किया था जिसमें फिक्स्ड किलोमीटर के चार्जेस थे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप चार्जेस दे रहे थे। तो सेम एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन है, ये उसी पार्ट की तरह है और हम इस क्वेश्चन को उसी की तरह ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2 चीजें लेट करेंगे। पहली चीज हम क्या लेट करेंगे, जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उसे हम लेट करेंगे और फिर जो एडिशनल चार्जेस हैं जो पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज किया जा रहा है आपसे, हम उसे भी लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं let the fixed charges is ₹X and charges for each extra day is equals to ₹Y। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर चार्जेस लेट कर लिए, फिक्स्ड x है और जो पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस है वो ₹Y लेट कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि फर्स्ट 3 डेज के लिए, तो वो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा डेज के लिए होंगे। ठीक है, नाउ एडिशनल चार्जेस होंगे वो ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए होंगे।
और पहली कंडीशन है सरिता ने टोटल 27 रुपीज पे किए और कितने दिन के लिए? 7 डेज। अब 7 डेज में 3 दिन हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 दिन हमें फिक्स चार्जेस पे करना है। सरिता ने क्या किया? टोटल 27 रुपीज पे किया, उसमें फिक्स डेज के चार्जेस हैं और एक्स्ट्रा जो आप एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर ले रहे हैं उनके भी चार्जेस थे। तो यहाँ पर फिक्स डेज के चार्जेस हम एक्स ले रहे हैं, मतलब फिक्स डेज कितने थे? 3 दिन। 3 दिन तक सरिता ने एक्स रुपीज पे किए, ठीक है। उसके बाद बच कितने दिन गए? 4 दिन और रह गए, क्योंकि टोटल 7 डेज है, 7 में से 3 डेज वो फिक्स रुपीज पे कर रही है एक्स। उसके बाद वो पर डे रुपीज पे करेगी और वो कितने दिन है? 4 डेज रह गए। तो 4 इंटू वाई कर दोगे, क्योंकि एक दिन का आपके पास पेमेंट होगा, आप जो पेमेंट करोगे वो है वाई, और एक्स्ट्रा डेज टोटल सरिता के कितने थे? 4 डेज थे। तो 4 इंटू वाई आपका एक्स्ट्रा एडिशनल डेज के लिए चार्जेस था। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई यहाँ पर। सिमिलरली सूजी ने क्या किया? टोटल 5 डेज के लिए 21 रुपीज पे किए, तो 21 5 डेज के लिए पे किए। 5 डेज में 3 डेज तो वो फिक्स चार्जेस दे रही है, फिर बच गए 2 डेज, वो आप एडिशनल चार्जेस के अकॉर्डिंग पे करोगे। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस आपके पास है। सबसे पहले फ्रैक्शंस के थ्रू इनके सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर a1 by a2 की वैल्यू आ रही है 1/1, b1 by b2 की वैल्यू क्या आ रही है? y के कोफिशिएंट्स क्या है? 4/2, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर a1 by a2 की वैल्यू है 1 एंड b1 by b2 की वैल्यू है 2, तो दोनों के फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। अगेन वही कंडीशन जो प्रीवियस पार्ट में हमारे पास थी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से यहाँ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों के कोफिशिएंट्स ऑफ x सेम है, तो हम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के साइन सेम है तो माइनस करेंगे और नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबके नीचे माइनस आ गया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया, 4y माइनस 2y आपका बचेगा 2y एंड 27 माइनस 21 बचेगा 6। सो y आपके पास क्या आ जाएगा? 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पर 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y is equals to 3 in equation number 2। तो यहाँ पर x plus 2 into 3 is equals to 21 बन जाएगा। This implies x plus 3 to the 6 is equals to 21. So this implies x is equals to 21 minus 6. So this implies x is equals to 15. ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। So x की वैल्यू आ रही है 15 and y की वैल्यू आ रही है 3। तो ये आपके फाइनल सोल्यूशन है। बट हमने यहाँ पे x और y किसे लेट किया था? x आपका था फिक्स डेज का चार्जेस, फिक्स डेज, और y आपके पास था चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ईच एक्स्ट्रा डेज। तो यही आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।